राधिका यादव मर्डर केस में आरोपी पिता दीपक यादव की एक दिन की पुलिस रिमांड अब खत्म हो गई है। उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी पर भेज दिया गया है। लेकिन एक चीज है, इस एक दिन की रिमांड में पुलिस के हाथ में आप कह सकते हैं कि कुछ नहीं लगा, बस एविडेंस है जिससे यह प्रूव होता है कि मर्डर हुआ है। लेकिन मोटिव अभी भी ना पुलिस बता रही है, ना पुलिस के पास कोई स्पष्ट आंसर है इस चीज़ का। आज चिराग जी, आज मैंने जो सबसे पहली रिपोर्ट देखी, जो बहुत सारे मीडिया संस्थानों ने छापी है और हमारे यहाँ भी रिपोर्ट हुई है, कि पुलिस कह रही है हमारे पास इनफ एविडेंस है प्रूफ करने के लिए कि ये मर्डर जो है इन्होंने किया है, जो कि उतना काफ़ी है कोर्ट में प्रूफ करने के लिए और इनको सज़ा दिलाने के लिए। लेकिन मोटिव अभी भी समझ में नहीं आया और पुलिस भी कह रही है कि अभी तक मोटिव साफ नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मोटिव छुपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है, या मोटिव कुछ है और चीज़, या है ही नहीं मोटिव, बस फिट ऑफ रेज में हो गई ये सब चीज़ें? देखिए, ये हमें ऐसा लग रहा है कि बताया नहीं जा रहा। जो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिट ऑफ रेज का भी मामला हो सकता है कि आपको अचानक गुस्सा आया और आपने इस घटना को अंजाम दिया। अब सवाल उठता है, गुस्सा किस बात पर आया? गुस्सा इस बात पर आया कि अगर हम पास्ट देखें तो पैसा तो पिता ने खर्च किया, उनकी कोई कम हैसियत भी नहीं थी। 15 लाख 16 लाख रुपए महीने का आ रहा है। एकेडमी खुद राधिका यादव ने अपने पैसों से इन्वेस्ट की। या एक अपडेट आया था कल चिराग जी, मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि जो एकेडमी थी वो राधिका की नहीं थी, ना राधिका के पिता ने वो खरीदी थी। वो जो एकेडमी थी किसी और की थी। ये एक एक घंटे के लिए कोड बुक करते थे और कोड बुक कर कर ये ट्रेनिंग देती थी। और एक और चीज़ इसमें जो थी कि क्या ये फिट ऑफ रेंज, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अपडेट आया था पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, डेली दूध लेने ये जाते थे। उस दिन दूध लेने अपने बेटे को भेज दिए और उस दिन इनकी मम्मी का बर्थडे था लड़की के, वो अपनी मम्मी के लिए नाश्ता बना रही थी। तो ये एक तरह से तो ये कहा जाए कि प्लानिंग ही है ना, अपने बेटे को जानबूझकर भेज देना दूध लाने। देखिए, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अब वही है कि आपको गुस्सा आया, आपने कुछ आर्गुमेंट हुई आपकी किचन के अंदर और हालात ये पैदा हो गए, आप गुस्से में गए, अलमारी से अपना हथियार निकाला और आपने गोली चला दी और आप जाकर अपने एक दूसरे रूम में बैठ गए बेड पर। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि खासकर मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा, कुछ लोगों का जो बिहेवियर होता है बहुत एग्रेसिव होता है। हाँ। वो कई बार इतनी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और वो उस कुछ सेकंड्स में कैसा रिएक्ट कर दें वो उनको खुद भी नहीं पता होता। ये बात जो है उनकी मम्मी ने भी बोला और उनके कई पड़ोसियों ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल थे। एक और चीज़ थी इसमें कि चिराग जी, ये जिस दिन ये पूरा वाक़या हुआ उसके बाद उन्होंने जो पुलिस स्टेशन में बयान दिया, उन्होंने कहा कि आस पड़ोस के लोग जो ताना मारते, तरह तरह की चीज़ें बताई उन्होंने और उनके चरित्र पर उंगली उठाते उनकी बेटी पर। लेकिन आस पड़ोस के लोग और गाँव के सभी 20 से 40 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला ऐसा कोई नहीं है जो ताने मारता है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी पूछा गया कि नाम बताओ, किसने तुम्हें उकसाया, किसने तुम्हें ताना मारा, तो उन्होंने किसी का भी नाम नहीं बताया। देखिए, अब कोई गांव वाला ऐसे उठ के तो आएगा नहीं सामने कि मैंने ताने मारता था, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। अब जहां तक बात है कि कौन ताने मारते थे, रैंडमली हो सकता है कि कुछ लोग बोलते हो, इन्होंने नाम बताने से मकसद कोई सॉल्व नहीं हो रहा, नाम बताने से उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वो ताने मारना एक अलग चीज़ है, ताने मारोगे तो आप किसी का मर्डर थोड़ी कर दोगे जाकर। बिल्कुल। तो वो दोनों अलग चीज़ें हैं। इन्वेस्टिगेशन में हाँ, ये बात सच है कि कुछ लोगों से पूछा और उन्होंने मना कर दिया, और मुझे लगता है ये बट ऑब्वियस कोई हाँ भी नहीं करेगा ऐसी सिचुएशन। उन्होंने भी नहीं बताया किसी का नाम पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, इस तरह की बात है। लेकिन अब कितनी सच है, क्योंकि हम जब इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी तो हमने इस बात को एक क्वेश्चन रेज किया था कि क्या वाकई ये कोई रीज़न हो सकता है कि कोई ताने मारेगा, क्यों मारेगा, जिसकी खुद की अर्निंग 15 लाख रुपए हो, वो कोई ये इस बात को कैसे स्वीकार कर लेगा कि अगर कोई उसको बोलेगा कि तू तो अपनी बेटी का खा रहा है, वो कहेगा मेरे बेटी का कैसे खा रहा हूँ, मैं तो 15 लाख खुद कमा रहा हूँ, बेटी का क्या खा रहा हूँ, तुम्हें क्या असलियत पता। बिल्कुल। सच्चाई के मुंह पे मुझे नहीं लगता बोलता भी है चिराग जी। हाँ, तो मुझे ये बात थोड़ी अटपटी लग रही है, इसीलिए हमने भी जब ये वीडियो बनाई थी तो हमने भी इस बात पर डाउट रेज किया था कि भाई ऐसा क्या संभव है। इसके अलावा अब दूसरा मोटिव, रील्स को लेकर 6 पोस्ट थे, रील्स तो थे ही नहीं, ठीक है। अब तीसरा हिमांशिका का जो बयान आया, अब उसमें जो बयान उसने लड़की ने खूब दिया और उसने बताया कि कैसे कैसे ये अंडर प्रेशर रहती थी, बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन उन्होंने भी ये नहीं बताया कि उन्होंने ये कहा कि वो प्लानिंग कर रहे थे मारने की। अब कोई ऐसा अगर प्लानिंग कर रहा था तो आप जाके पुलिस में बताते,
अगर अब आप ये बातें बोल रहे हो कि वो प्लानिंग कर रही थी, वो बता रही थी कि बहुत परेशान थी वो और इस तरह की बातें करती थी, तो आप जाके उसकी फैमिली में बताते, पुलिस को बताते, उनकी मदर को बताते। लेकिन उसका कहने का मतलब ये था कि जिस तरह से चीज़ें हुई वो एक तरह से प्लान नज़र आ रही है। वो डेली खुद दूध लेने जाते थे, तो उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया। फिर वो घर में जिस वक्त अकेली थी उस वक्त उस पर गोली फायरिंग की गई। तो एक तरह से ये लगता है कि ये प्लान मर्डर है। दूसरी चीज़, हिमांशिका ने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया। उसने कहा कि घर से बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन था। सोशल मीडिया पे उसने जो प्रोफाइल बनाई थी इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे उसने कुछ स्टोरीज डाली थी और 6 से ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं, 6 फ़ोटोज़ हैं, और उसके 68 फॉलोवर्स है, 68 फॉलोइंग है। लेकिन उसकी फ़ोटोज़ और उसका जो लाइफस्टाइल देख के नहीं लगता कि कोई रेस्ट्रिक्शन था। बिल्कुल, मैं जो फ़ोटोज़ उसने डाली है, मैं हर फ़ोटोज़ उनकी वो नहीं कर सकता, हमारे इस पे नहीं डाल सकता, लेकिन जो जो फ़ोटोज़ उनने डाली थी, जिस तरह का ड्रेसअप था, जिस तरह की फ़ोटोज़ हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि पापा ने उसको बहुत ज़्यादा कैद में रखा था। बिल्कुल, ये तो नज़र ही नहीं आ रहा मुझे उसके किसी भी, आप किसी के भी ड्रेसिंग से समझ जाते हो कि जो कपड़े उसने पहने हैं, क्या उसके घर वाले रेस्ट्रिक्शन में रख रहे हैं उसे, या उसे रेस्ट्रिक्शन नहीं। जिस तरह के वेस्टर्न कपड़े वो पहनती थी, तो मुझे नहीं लगता कि उसके पिता इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट किए थे। वो इतना अच्छा सपोर्ट कर रही थी। उसके कल भाइयों का मैंने बयान सुना, उसके भाई कहते हैं कि अगर पापा को इतनी दिक्कत होती तो स्कर्ट पहन के उसको थोड़ी ना टूर्नामेंट्स खेलने देते, उसके साथ खुद जाते थे बाहर। मामला कुछ और है, और या तो पुलिस नहीं बता रही या पुलिस बताना नहीं चाहती। पुलिस को है कि शायद बाई चांस कुछ ऐसी चीज़ें हों जो ना सामने आ रही हों। और मुझे दूसरी एक और चीज़ लगती है कि इन्हें एक चीज़ तो है ना, पिता ने कबूल कर लिया है कि हाँ मैंने मर्डर किया, मैंने मारा है, तो उसने कबूल कर लिया। इनका एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि इसे मर्डर के गुनाह में इसे सज़ा तो मिलेगी। हाँ, मोटिव शायद अभी बताना ना चाह रही हो मीडिया को, या बाहर उस मोटिव को लाना नहीं चाह रही हो। इसका कुछ कनेक्शन लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जो लग रहा है कि इनकी इमेज को हार्म कर सकता है, इसकी वजह से बताई नहीं जा रही हो। नहीं, मुझे लगता है इसमें ना हरियाणा पुलिस की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप एक दिन का पुलिस रिमांड ले रहे हो, मोटिव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अगर आप इतना ही क्लियर हो मोटिव को लेकर के, जो फादर ने बोला है हम उसी को मानकर चल रहे हैं, तो उससे संबंधित आपको सबूत भी जुटाने पड़ेंगे। वो सबूत अभी ऐसा लग नहीं रहा कि पुलिस के पास है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। एक दिन में आपने रिमांड लेकर खत्म कर लिया। भाई आप प्रोफेशनल तरीके से रिमांड लेते हो उसका 5 से 6 दिन। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे तो मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है, क्योंकि पुलिस एक दिन का रिमांड ले रही है, उसके बाद भी पुलिस बोल रही है कि ये ओपन एंड शट केस है, लेकिन मोटिव का पता नहीं। हाँ, ये फिर कैसे फिर ये शट को केस है जब आपको मोटिव का ही क्लियर नहीं। मोटिव को लेकर हम या तो एफआईआर, देखिए एफआईआर में एक चीज मेंशन है जो कि कई सवाल खड़े कर रही है। वो ये कह रही है कि मेरी बेटी के कैरेक्टर को लेकर लोग सवाल खड़ा करते थे, ये भी बात लिखी गई है उसमें। बिल्कुल। तो वो क्या कैरेक्टर, क्या मतलब, कोई ऐसा लोग बोलते थे, क्या कोई ऐसा चक्कर चल रहा था, या कोई प्रेम संबंध था लड़की का? प्रेम संबंध नहीं था, क्योंकि उनके बहुत दोस्तों से बात हुई और सब दोस्तों ने कहा कि वो किसी रिलेशनशिप या ऐसी चीज़ों में नहीं थी। और तो उसका बड़ा कैरेक्टर असेसमेंट कैसे कोई कर देगा? क्या टेनिस खेलने पर कैरेक्टर असेसमेंट हो जाता है? नहीं, फिर इसमें तो पापा ने खुद सपोर्ट किया था। खुद करोड़ों रुपए उन्होंने लगाया था टेनिस खेलने के लिए, तो फिर कैसे कैरेक्टर असेसमेंट वाली बात? मुझे लगता है कि अब चिराग जी, एक चीज़ जो है इसमें निकल कर सामने आएगी जब ना चार्जशीट फाइल होगी ना। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पुलिस नहीं चाहती कि चीज़ें निकल कर सामने आए। मतलब आप समझ रहे हैं कि बहुत बार है, चलिए आप एक इमेज का ध्यान में रखकर नहीं चाह रहे हैं, मैं वो बात नहीं कह रहा। हो सकता है कि वो उनको पता हो चीज़ें, कुछ चीज़ें आई हो सामने एविडेंस में, मोबाइल रिकॉर्ड। क्या सबसे बड़ी बात यह है कि उसका मोबाइल रिकॉर्ड iPhone को भेज दिया रहा है, क्या उसका मोबाइल रिकॉर्ड गवाही दे रहा है? सीडीआर क्या बोल रही है, किससे बात होती थी, कितनी बात होती थी, क्या घटना से पहले किसी से बात हुई थी? भाई का रोल भी आप देखिए। मुझे वहाँ के जो हमारे संवाददाता है नीरज वशिष्ठ से मेरी बात हुई थी, उनका कहना है कि पुलिस की जांच के घेरे में उनके ब्रदर भी हैं। क्यों? क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि वो शायद, अभी मैं पक्की तरीके से नहीं कह सकता, कि घटना जब हुई तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचे और ना घर पहुंचे, बहुत टाइम के बाद पहुंचे। इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। हालांकि देखिए ये अभी अपुष्ट हैं, इसकी अभी वेरिफिकेशन होना बाकी है, लेकिन इस तरह की खबरें सामने, और अगर ये सच है तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। और देखिए, जो उनके दूसरे भाई हैं, जो दीपक के जो भाई थे, मतलब राधिका के जो चाचा थे, वो कुलदीप, वही उस वक्त पहुंचे थे हॉस्पिटल राधिका को लेके, और उन्होंने ही कंप्लेंट दर्ज कराई थी। दीपक की जब बात हुई थी कुलदीप से, तो दीपक ने कहा था राधिका के पिता ने कि मैंने कन्या वध किया है, उसके लिए मुझे जो कड़ी से कड़ी सज़ा मिले वो मुझे दिलवाओ, मुझे फांसी पर चढ़वाओ। अब उन्हें इस बात का अफसोस है जो उन्होंने किया है, और आस पड़ोस के लोगों का भी कहना और उनकी मम्मी का भी कहना है कि वो गुस्सैल थे। लेकिन मम्मी ने एक चीज़ थी, मम्मी ने इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी नहीं बताया, पुलिस को कहा कि मुझे नहीं पता मोटिव। हाँ, तो हो सकता नहीं पता हो सकता है मदर को नहीं पता हो, बीमार हो, वो ऐसे बैठी हो। हम हर चीज़ में, हमारी प्रॉब्लम भी यही है क्राइम रिपोर्टर्स की, कि हम शक करते हैं।
तो शक करते तो बहुत सारी चीज़ें कभी कभी ठीक होता है, फायदा होता है। देखिए शक इसलिए कर रहे हैं कि मम्मी ऐसी नहीं बीमार वगैरह थी, मम्मी ठीक थी, मम्मी का बर्थडे था उस दिन, बर्थडे के दिन उनकी बेटी का हत्या हो जाता है और मम्मी कह रही कि मुझे नहीं पता क्यों मारा गया, मेरी बेटी को क्यों मारा। सवाल के घेरे में पूरा परिवार है चिराग जी। मुझे सिर्फ नहीं लग रहा कि पापा या तो घर वाले छुपा रहे हैं या तो ऐसी चीज़ है जो सोचे कि अगर वो चीज़ बाहर आएगी तो इनकी बदनामी होगी, इसलिए नहीं बताया जा रहा है। तो मुझे लगता है कोई बात नहीं, अब वो परिवार इस मेंटल स्टेटस में नहीं है कि वो और सारी चीज़ें झेल पाए, लेकिन कोर्ट में सच्चाई आनी चाहिए सामने और जो गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलना चाहिए। मुझे तो लग रहा है अगर किसी ने उनके पिता को उकसाया भी है तो उसका भी नाम चार्जशीट में आना चाहिए, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मैं इससे थोड़ा डिफर व्यू रखता हूँ, क्योंकि अगर कोई उकसा रहा है आपको, मतलब ये कोई उकसावे वाला केस या खुदकुशी के लिए उकसावे वाला केस नहीं है। एक आदमी की आप बातों में आ रहे हैं, ऐसे तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तो उनकी बातों में आकर आप कुछ भी कर देंगे। नहीं, मुझे मतलब मेरा देखिए लोगों के सामने उनका नाम आना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों का सोसाइटी में चेहरा दिखना भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग खुद के घर में नहीं झांक रहे, दूसरों के घर में क्या हो रहा है उसको लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं, ऐसे लोगों का चेहरा आना चाहिए। समाज को पता चलना चाहिए कि कौन है लड़कियों के दुश्मन, कौन उनकी फ्रीडम से ज़्यादा उन्हें परहेज़ है, उन्हें प्रॉब्लम है। क्योंकि एक तरह से ये खबर देखी जाए तो न्यूज़ तो शुरुआत में ऐसी लग रही थी ना कि पिता नहीं चाह रहा था कि बेटी की फ्रीडम जो उसे दी गई है उससे वो खुश थे। और ऐसी बात तो नहीं आई सामने, ऐसी बात मैंने जो प्रोफाइल देखी, मैंने प्रोफाइल में जो 6 फोटो थी वो मैंने देखी, जिसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कहीं से भी कि कोई रेस्ट्रिक्शन था। अब हिमांशिका की बात करें तो हिमांशिका जो इनके बेस्ट फ्रेंड है वो कह रही हैं कि रेस्ट्रिक्शन था, पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, पापा हर चीज़ में पूछते थे किससे बात कर रही हो किससे नहीं। तो मुझे लगता है ये नॉर्मल हर दूसरा पेरेंट्स करते हैं, पूछते हैं। और मुझे लगता है अपनी जानकारी लेना अपने बच्चों के से कि किससे बात कर रहे हो किससे नहीं कर रहे हो, ये कहीं से भी क्राइम नहीं है। कल को पता चला बच्चा किसी गलत संगति में फंस गया और उसने जाके कोई गलत कदम उठा दिया, तब क्या हम बोलेंगे परिवार को? दोनों चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। बहुत पेरेंट्स एक्स्ट्रा केयर के चक्कर में एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन डाल देते हैं, बहुत पेरेंट्स पूछते ही नहीं। तो मुझे लगता है अभी भी मैं रात को मेरी मम्मी का फ़ोन आता है, मैं मुंबई में फैमिली है, मैं नोएडा में हूँ, तो पूछते हैं 10 बजे मुझे कॉल करके पूछते हैं बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है, खाना खाया। अगर मैं उसको 2 तरीके से देखूँ, मैं देखूँ यार टिप मुझे तो अब रात में घूमने से पहले मम्मी से बात करना पड़ेगा तब घूम पाऊँगा मैं, या तो मैं उसे ऐसे देखूँ कि एक्स्ट्रा केयर कर रहे हैं यार मेरे घर वाले। तो डिपेंड है। हाँ, जो दूसरी बात है कि अगर फ्रीडम नहीं थी तो इतना जब स्पोर्ट्स वगैरह खेला तो मुझे नहीं लगता कि बिना फ्रीडम से, जो उनके तीनों कज़िन भाई उनका भी यही बयान आया कि फ्रीडम नहीं होती तो फिर इतना कैसे स्पोर्ट्स खेल लेती, स्कूल से ही दबा के रखा जाता। इंटरनेशनल स्कूल में क्यों डालते, इंग्लिश मीडियम इतने अच्छे। बिल्कुल ठीक बात। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो भी साफ़ नहीं हो रही। मैंने राधिका की फ़ोटोज़ देखी और मैं चाहूँगा कि कल हम जो वीडियो करेंगे उसमें हम एक्सक्लूसिव इनकी तस्वीरें लगाएंगे, वो तस्वीरें आप देखिएगा, फिर आप जज कीजिएगा कि क्या सच में राधिका के ऊपर रिस्ट्रिक्शन था या ये सब बात ऐसी हवाई हैं, लोगों ने उड़ा दी। मोटिव कुछ और है जो अभी तक निकल कर सामने नहीं आया, और उसी मोटिव के तलाश में हम भी है कि मोटिव क्या था। मर्डर का मोटिव अभी तक अनक्लियर है और हम चाहेंगे कि पुलिस बताए, या तो चार्जशीट जब आएगी उसमें तो पूरा खुलासा हो ही जाएगा, लेकिन तब तक हमें वेट करना पड़ेगा इस केस के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि चार्जशीट में और चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन जिस तरह से, बल्कि हर कोई ये जानना चाहता है, इसमें कोई मतलब एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, हर कोई जानना चाहता है एग्जैक्टली कि मोटिव क्या था, इसके पीछे वजह क्या रही, बेटी को मारा। और इस खबर से हर कोई अपने आप को कनेक्ट कर रहा है प्रवेश, क्योंकि सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। हर किसी के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट। जब आरुषि केस हुआ था तब भी इसमें एक पॉइंट रेस करना है चिराग जी। मैंने ना एक देखा, लोग इतने भद्दे भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे उनसे बड़ी शिकायत है, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था और बहुत सारे कि अच्छा किया पिता ने, हरियाणवी बापू, बहुत सारे ऐसे लोगों ने कमेंट किया। एक फेक खबर चल गई सोशल मीडिया पे, क्या वो जिस लड़के के साथ इसने वीडियो बनाया था उससे जीवन में सिर्फ 2 बार मिली, और उस पे उसके जो उसने गाना शूट किया था उसमें उसकी मम्मी भी गई थी। वो अलग धर्म का लड़का था, दूसरे धर्म का लड़का था, तो उसको लेकर सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैल गई, लव जिहाद का केस, इस तरह के केस है, बिना मतलब कि उसके वीडियोज़ फोटो वायरल करने लगे। क्योंकि शुरुआत में राधिका की कोई फोटो मिली नहीं, तो राधिका की एक वीडियो मिली तो लोगों ने उसी को ही चलाना शुरू कर दिया, और इसमें वो लड़का भी स्ट्रेस में आ गया। उसने बोला कि मैं जीवन में उससे बात ही नहीं किया, 2 बार हमारी बातचीत हुई, 1 बार हमारा वीडियो शूट हुआ है, वो गाना सोशल मीडिया पे है और 1 साल पुराना गाना है, जिस पे राधिका ने खुद कहा था कि उनके पिता को अच्छा लगा। राधिका के पिता खुद छोड़ने गए थे गाने के शूट पे, वहाँ उसकी मम्मी मौजूद थी और ज़बरदस्ती नाम जोड़ दिया गया, और लोगों ने इतने भद्दे भद्दे कमेंट्स किए कि मुझे सोसाइटी का ये चेहरा भी दिखाना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बेटी के साथ ऐसा ना हो जाए किसी दिन और कोई इस तरह के कमेंट करे।
क्योंकि इतने भद्दे भद्दे कमेंट, और सबने लिखा कि पिता ने अच्छा किया, इस तरह के। सुधर जाइए थोड़ा सा, क्योंकि किसी के साथ इस तरह की गलतियां हुई, आप उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं तो बोल रहा हूँ कुछ भी हो, वो किसी दूसरे जाति धर्म में प्यार मोहब्बत कर ले, शादी कर भी ले, इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जान ले लोगे क्या किसी की?